ब्रेक के बाद बुलेटिन का आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। ऐ अल्लाह, अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले अताहर अलैहिस्सलाम के सदक़े में हमारे मुल्क की परेशानियां दूर फरमा और वतन के मुहाफ़िज़ों की हिफाजत फरमा, आमीन। खबरों की डिटेल्स में आपको बताएंगे। मंजिल ना मिली, मौत मिल गई। खानबेला में तेज रफ्तारी ने घर उजाड़ दिया। ट्रैक्टर की टक्कर से माँ बेटा जाँ बहक हो गया। मीरपुर माथेलो में हादसा, एक जान ले गया। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम। खानबेला की कौमी शाहरा पर ट्रैक्टर ट्राली ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे के नतीजे में खातून और एक बच्चा जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया। मीरपुर माथेलो में कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच और मोटरसाइकिल में तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया। सिब्बी के इलाके रोड कड़क में तेज रफ्तारी के बाद रक्शे और ट्रैक्टर ट्राली में खौफनाक तसादुम हुआ। रक्षा ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। नौशहरा में फायरिंग का वाकया पेश आया। क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान तल्ख कलामी पर गोलियां चल गई। फायरिंग की जद में आकर 2 अफराद कत्ल हो गए, जबकि पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। नौशहरा से आपको खबर देंगे, जहां पे फायरिंग का वाकया पेश आया। क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान तल्ख कलामी पर गोलियां चली हैं। फायरिंग की जद में आकर 2 अफराद कत्ल हुए। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। दूसरी जानिब 100 रुपए की खातिर शहरी पर जानलेवा हमला हो गया। मुलजिम ने हाफिजाबाद के मोहल्ला शरीफपुरा के रहायशी को जख्मी कर दिया। जानलेवा हमले से शहरी शदीद जख्मी हो गया। ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। गढ़ी खैरू में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग संगीन हो गए। बिजली गायब रहने के बाद इंतजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। जाहिद गुल रिपोर्ट करेंगे। खैरो तहसील के 10,000 से जायद गाँव और शहर की बिजली गुज़श्ता 5 दिनों से बंद। शहरी बने सरापा एहतजाज करते हुए शहरियों ने टेंट लगा के सिंध बलूचिस्तान सरहद को कर दिया बंद। बिजली पे चलने वाले कारोबार ठप हो गए। दिहाड़ीदार मजदूरों के घरों के चूल्हे बुझे हुए। वापडा हुकाम का कहना है कि हालिया मिट्टी के तूफान में 14 शहरों की बिजली मुनक़ता हुई है, लेकिन दूसरी जानिब शहरों का कहना है कि मुतासरा शहरों में बिजली फराहम की जा चुकी है, लेकिन ताहाल गढ़ी खैरो तहसील में बिजली बहाल न हो सकी है। आज गढ़ी खैरो में 5 दिन हो गए। 5 दिन से मुसलसल हमारी बिजली बंद है और आप यकीन करें 3 दिनों से ग्रिड स्टेशन में बिजली मौजूद है। धरने का जो अहम मकसद है वो ये है कि जो 5 दिन से लेकर यहाँ पर जो बिजली नहीं है, ये जो आफात आए थे, ये तूफान बारिशों का, ये तेज़ हवाओं का, इसमें से तमाम इलाके जो है वो डैमेज हुए। तो उन इलाकों में जो इलाके डैमेज हुए, सबको जो है बहाल किया गया है। शिकारपुर से लेकर लाड़काना, शदाकोट, ये तमाम सिटीज़ जो इनमें लपेट में आए थे आफात में, वो तमाम बहाल हो चुके हैं। वाहिद शहर गढ़ी खैरो है जो ये अभी तक बहाल नहीं हो रहा है। शहरियों ने मुंतखब नुमाइंदों और वापडा हुकाम से गढ़ी खैरो तहसील की फौरी तौर पे बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन माजिद अली अबड़ो के साथ जाहिद गुल अबड़ो, सच न्यूज़, गढ़ी खैरो। आरिफ वाला के दही इलाकों में डीजल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पेट्रोल पंप्स पर डीजल गायब है। किसानों को गंदम की फसल की कटाई में शदीद परेशानी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे नजीर अहमद खरल। IMF की शराइत के मुताबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बढ़ाने का इशारा दिया तो माफिया भी हरकत में आ गई। इस वक्त आरेवाला में डीजल का बुरहान शिद्दत अख्तियार कर गया है। किसानों को डीजल मिल नहीं रहा। इनकी गंदम की कटाई और कपास की बिजाई शदीद मुतासर होने का खदशा है। किसानों का सच न्यूज से बात करते हुए कहना है, सुबह से 6 बजे से निकले हैं घर, 8-10 पेट्रोल पंप पे गए जहाँ डीजल नायाब है। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि बेफिलफौर डीजल के माफिया के खिलाफ कार्रवाई करे और आवाम को फौरी और सस्ता तेल मुहैया किया जाए। जहाँ पर तेल मिल रहा है तो दुगनी कीमत पर मिल रहा है, जो किसान की कुव्वत खरीद से बैर है। मजीद आवाम का कहना है कि हमें इस हुकूमत से बहुत ज्यादा तवक्कुआत हैं। बराए मेहरबानी इन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि डीजल ओपन मार्केट में मिले, ताकि किसान अपनी गंदम की कटाई और कपास की बिजाई बर वक्त कर सके। कैमरामैन फैज फरीद खिच्ची के साथ नजीर अहमद खराल, सच टीवी, आरिफ वाला। पीर जगी पहाड़पुर लैया में डीजल नायाब हो गया। डीजल की अदम दस्तयाबी के बाद काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट करेंगे शाहिद खरल।
जब इस वक्त गंदम की गाई अपने इख्ताम की तरफ गामजन है और कपास की काश्त भी शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल पंप्स पर डीजल नायाब हो गया है, जिसकी वजह से काश्तकार शदीद परेशानी में मुब्तला नजर आता है। ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈ ਕਪਾਹ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਲੇਟ ਚੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ किसान को बर वक्त काश्त ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा मसला है। अगर बर वक्त डीजल मुयसर न हुआ तो कपास की काश्त शदीद मुतासर हो सकती है, जिसकी वजह से उसकी औसत पैदावार कम होगी और मुल्क की मईशत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज़, पीर जगी, पहाड़पुर, लिया। तहसील तांदियावाला की मुख्तलिफ राजवा नहरों में पानी का निज़ाम फ़ाल हो गया। नहरी पानी की दस्तयाबी से वीरान खेत आबाद होने लगे हैं। मोहम्मद एहसान रिपोर्ट करेंगे। तहसील तांदलावाला के मुख्तलिफ राजबा नहरों में पानी का निजाम फाल हो गया। नहरी पानी की दस्तयाबी से वीरान खेत आबाद होने लगे। नहरी पानी की आखिरी टेलों तक फराहमी और खेतों की सैराबी खुशहाल जिम्मेदारों के साथ किसी भी हुकूमत का किसानों के लिए किसान दोस्त और गैर मामूली इकदाम है। दिसंबर के आखिरी और जनवरी के पहले हफ्ते में नहरों की बल सफाई के दौरान पानी की बंदिश की जाती है, जिसके बाद अब बाकायदा तौर पर तहसील भर की मुख्तलिफ राजबा नहरों का निज़ाम मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया है, जिसके तहत किसानों को बिजली के बिलों की बचत, जबकि खेत सरसब्ज हरियाली के साथ बेहतरीन नज़ारा पेश कर रहे हैं। किसानों ने हुकूमत के इस इकदाम को खूब सराहते हुए कहा कि बिजली के भारी बिलों की न सिर्फ बचत हो रही है, बल्कि वही नहरी पानी मुफ्त में ज़मीन की ज़्यादा देर पर नमी के साथ मुस्बित असरात भी मुरतब कर रहा है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदलेवाला। किसानों की साल भर की मेहनत रंग ले आई। ढुडियाल में गंदम की कटाई का सिलसिला शुरू हो गया। लहलहाती फसलें देखकर काश्तकारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आसिफ अली रिपोर्ट करेंगे। पंजाब के बाकी शहरों की तरह ढुडियाल में भी गंदम की कटाई का आगाज हो गया। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में गंदम की कटाई और बुआई का अमल रोजेदारों के लिए इंतहाई मुश्किल काम है। अगर गंदम के हुकूमत की जानब से मुकर्रर करदा रेटों की बात की जाए तो काश्तकारों के मुताबिक इस दफा फसल बहुत अच्छी है, खर्चे बहुत होन, महंगाई है, गवर्नमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ रेट कणक ਦਾ सही रेट होना चाहिए, बहुत कम रेट दस्तर है। जिस तरह गंदम की फसल पर मेहनत की जाती है और पूरा साल हासिल शुदा गंदम से 22 करोड़ से जायद पाकिस्तानियों के ज़ेरे इस्तेमाल रहती है, हुकूमत को चाहिए कि किसान दोस्त पॉलिसी बनाकर गंदम के काश्तकारों की मदद करे। कैमरामैन शाहिद वारसी के साथ आसिफ अली, सच न्यूज़, ढुडियाल। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे खैरपुर नाथिन शाह में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला तूल पकड़ गया। बिजली की बंदिश का दौरानिया 20 घंटे से भी तजावुज कर गया, जिसके बायस शहरी गर्मी से नढाल दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे रजब अली। खैरपुर नाथिन शाह शहरी की जानिब से माह रमजान में बिजली के घेर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ हाथों में बैनर और प्ले कार्ड उठाए सड़कों पर निकल पड़े। शहरियों ने वापडा इंतजाम के खिलाफ फलक शगाफ नारेबाजी की। उस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि माह रमजान के बाबत के महीने में वापडा इंतजामिया खैरपुर नाथिन शाह शहर समेत तहसील भर में 18 से 20 घंटे की तवील लोड शेडिंग कर रही है। 16 कलाक लोड शेडिंग है। हर कॉलोनी में ट्रांसफार्म फाटा पे आए, बिजली किथे आहे कोन। शहरी अजाब वारी ज़िंदगी गुजारन था। शहरी ऑर्गेनाइजर कमेटी मुतालबो थी करे तो ये लोड शेडिंग ख़त्म कयो वञे। जेके भी ट्रांसफार्म सड़ियल आहिनि ये फौरन ठाया वञनि, माण्हुनि खे अजाब का बचाया वञे। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस रोजेदारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि हमारे कारोबार भी थम होकर रह गए हैं। बिजली न होने के बायस रोजेदारों को सहरी और अफ्तारी करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। शहरियों ने वापडा इंतजामिया से मुतालबा किया कि गैर एलानिया लोड शेडिंग बंद करके शहरियों को बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। रजब अली, सच टीवी, खैरपुर नाथिन शाह। आग ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीम ने बरबक पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। हनीफ रुदनानी रिपोर्ट करेंगे। टंडो रहीम खान के करीब मंशर झील के नवाई गांव खान मोहम्मद मलाह में खाना पकाने के दौरान घर की चिंगारी उड़ने से ईसा मलाह का पूरा घर जल गया। आग ने देखते ही देखते पूरे घर को राख बना दिया। ईसा मलाह ने सच टीवी से बात करते हुए बताया कि घर में एक अदद मोटरसाइकिल, बेटी का जहेज, 2 बकरियां, सोने वाले बिस्तर, चारपाई और कपड़ों समेत दीगर सामान जलकर राख बन गया। गाँव वालों ने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ न बचा सके। जो मैं बोल रहा हूँ आपको लोगों के लिए, तो जा मदद हो गए, खुदा के लिए मदद करो। हम मिस्कीन हूँ,
काश यही नहीं बची है। मुतासर खानदान खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं। मुतासर खानदान ने सिंध सरकार और मुखिर हजरात से मदद की अपील करते हुए कहा कि खाने के लिए राशन, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए छत दिया जाए ताकि बच्चे बाकी जिंदगी सुकून से गुजार सकें। कैमरा टीम के साथ अनीफ रुदनानी, सच टीवी न्यूज़, टंडो रहीम खान। मोदी का दौरा मकबूजा कश्मीर निहत्ते कश्मीरियों के जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है। आज़ाद कश्मीर के तमाम शहरों में भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बरबरियत और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मकबूजा कश्मीर आमद के मौके पर यौम सयाह मनाया जा रहा है। यौम सयाह के सिलसिले में ज़िला कचहरी मीरपुर से एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर मीरपुर चौधरी अमजद ने की। रैली में मकामी रहनुमाओं, अंजुमन ताजरान, वकला, सहाफ़ी और सरकारी मुलाजमीन, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के बारे में और आपको बताएंगे कोहाट में महंगाई का तूफान थम ना सका। मुर्गी की गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई से जहां आम आदमी परेशान है तो वहीं दिहाड़ीदार तबका खासा मुतासिर दिखाई दे रही है। ब्रॉयलर मुर्गी की गोश्त में आए रोज इजाफे से दुकानदार भी रोना रो रहे हैं। वो रेट महंगे है और दुकानदार सरकारी रेट पर फरोख्त करे, इसमें थोड़ा मुनाफा भी नहीं है। लोगों को भी नुकसान है, हमारे भी नुकसान है। इस तरह गुजारा करेंगे, फिर क्या करें, माल महंगे है। तो दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि मुर्गियों के रेट मैंने पता किए हैं तो इंतहाई आसमान से बातें कर रही हैं, तो इस वजह से लोगों को खरीद और फरोख्त खरीद में बहुत मुश्किलात पैदा हो रही है। तो मेरी खुसूसी दरख्वास्त है जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, क्योंकि लोग रोज़ा भी रखते हैं और मुर्गी खाने के जब बाजार आते हैं तो उसकी कीमत बढ़ती हो तो नहीं खरीद सकते। दुकानदारों का कहना है कि हमें ऊपर से माल महंगा मिल रहा है, इसलिए हमें भी वारा नहीं करते और आवाम भी अपनी जगह परेशान है। शहरियों ने मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुर्गी ब्रॉयलर के रेट को कंट्रोल में लाकर गरीब आवाम भी मुर्गी का गोश्त खा सके। अली बंगश, सच न्यूज़, कोहाट। महंगाई का तूफान सब बहा ले गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालें, बेसन, चाय समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की नर्ख मार्केट से भी ज्यादा है। लिया से ज़हूर दुरानी रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर पर रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया। घी और चीनी कम रेट पर दस्तियाब है, मगर दालें, चाय की पत्ती, साबुन और मशरूबात समेत दीगर अशिया यूटिलिटी स्टोर पर मार्केट से ज्यादा नरखों में फरोख्त हो रही है। दाल चना भी आम मार्केट सस्ती है, यूटिलिटी स्टोर पे महंगी है। गरम मसाला थी गया, दाल माश थी गई, काली मरच थी गई, तकरीबन आइटम सारे जितने भी हैं वो सारे महंगे। शहरियों ने नई हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर पर घी और चीनी के साथ दीगर अशियाए ज़रूरत की नरखों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़। गोजरा के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया के हसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग गई। कई घंटों कतारों में खड़े रहने के बावजूद शहरी खाली हाथ घर लौटने पर मजबूर हो गए। राना मशहूद रिपोर्ट करेंगे। गोजरा में गरीब मजदूर तबका महंगाई से परेशान है और यूटिलिटी स्टोर्स पर दिहाड़ीदार तबका की पूरी दिहाड़ी लाइन में ही लग जाती है, तो फिर बारी आती है, तब तक जरूरत की अशिया खत्म हो जाती हैं। जानते हैं गोजरा के शहरी इस बारे में क्या कहते हैं। दालें तो नहीं हर किसी ने खानी, घी, आटा, चीनी ये ज्यादा घर की चीजें हैं, ये इस्तेमाल की चीजें हैं। जो रोजाना बेचारे दिहाड़ी कमाने जाते हैं, ठीक है ना, कभी काम लगता है मजदूर का, कभी नहीं लगता है। वो जो कमा के लेके आता है वो आटा चीनी घी में लेने आ जाता है। पीछे क्या रहता है मुझे ये बताओ। यहाँ पे सिर्फ आटा है और आटा अकेला आदमी क्या लेकर जाएगा, ना घी है, ना चीनी है, ना दालें वगैरह हैं। गोजरा के शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ, डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद और असिस्टेंट कमिश्नर मोहसन नज़ीर से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। राना मशहूद, सच टीवी, गोजरा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि उस्ता मोहम्मद में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। बल्दियाती इंतखाबात में 700 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। उस्ता मोहम्मद और तहसील गंदाखा में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। उस्ता मोहम्मद म्युनिसिपल कारपोरेशन और तहसील गंदाखा म्युनिसिपल कमेटी के 32 वार्डों के लिए 352 उम्मीदवार, जबकि उस्ता मोहम्मद और गंदाखा की 18 यूनियन कौंसिलों के लिए 340 उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। उस्ता मोहम्मद और गंदाखा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए मैदान सज गया है। वाज़ेह रहे कि ये इलेक्शन रवायती तौर पर जात, बिरादरियों और कौम कबीले की बुनियाद पर ही लड़ा जाएगा। अहम सियासी पार्टियों की वाबस्तगी भी उम्मीदवारों की जीत के लिए अहम अंसर माना जाता है। हालिया बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से उम्मीदवारों के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का भी कोई नोटिस न लेने पर हल्का बंदियों के बारे में मायूसी का इजहार कर रहे हैं। इस ज़मन में दाखिल कराए गए एतराज़ात का भी कोई जवाब नहीं दिया गया। उम्मीदवारों का कहना है कि इनका वोट मुख्तलिफ वार्डों में तकसीम होकर रह गया है, जो इनकी कामयाबी के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इस हवाले से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों का कहना है कि इतनी जो है डिस्टर्बेंस है हर एक वार्ड में, हर एक जगह पे,
ये मरहला गुजर जाए इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शंस का। इसके बाद तो मैं तो अपील करूँगा हाई कोर्ट से और ख़ुसूसन इधर वाले इलेक्शन कमिश्नर से। मैं तो पूछूंगा कि जो डिस्टर्बेंस हुई है लिस्टों में, इसके पीछे कौन से अनासर हैं जो नहीं चाहते हैं कि जो है स्मूथली इलेक्शंस ट्रांजेक्शन टू द पीपल हो पावर। तो क्या वजूहत हैं। और मैं दूसरी ये भी गुजारिश करूँगा कि जहाँ भी इलेक्शंस हो रहे हैं मेहरबानी करके थोड़ा सा दरगुजर एक दूसरे के साथ पैदा करें, भाईचारी बिरादरी रखें, क्योंकि 29 मई के बाद भी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ यहीं रहना है। दरियासना नामसायद मौसमी हालात के सबब जहां उम्मीदवारों के खर्चात हैं तो वहां वोटर्स भी शदीद गर्मी की हद तज़ब्ज़ब का शिकार हैं। कैमरामैन मोहम्मद अली बलोच के साथ चाकर खान तीनारी, सच न्यूज़, उस्ताद मोहम्मद। ईद की आमद। रहीम यार खान में दर्जियों ने कस्टमर से कपड़ों की सिलाई की बुकिंग बंद कर दी। शहरियों को ईद के कपड़ों की सिलाई कराने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ गया। हसन रहमानी रिपोर्ट करेंगे। रहीम यार खान में माह रमजानुल मुबारक के तीसरे अशरे के आगाज में ही दर्जियों के नखरे आसमान पर पहुंच गए। दर्जियों ने अपनी दुकानों के बाहर कस्टमर्स के लिए नो लिफ्ट के बोर्ड आवेजा कर दिए। बहुत सारे मसले मसाइल हैं और भी बीच में लाइट भी चली जाती है, कारीगर बीमार होते हैं या नहीं मिल रहा है कारीगर, और कस्टमर तो आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं कि जी सीएं, लेकिन ये सारी चीज़ें देख के ना बुकिंग क्लोज कर दी। शहरी हाथों में कपड़े उठाए दर्जियों की मिन्नतें करते एक दर्जी से दूसरे दर्जी के चक्कर लगाते दिखाई दे रहे हैं, जबकि दर्जियों के नखरे थमने का नाम ही नहीं ले रहे। दर्जी साहबान सूट नहीं पकड़े, कल से मारा फिर रहा हूँ सूट लेके। कपड़े तो खरीद लिए हैं मगर सिलाई वाला कोई नहीं मिल रहा है, तो इनसे रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि यार हमारा भी एक सूट सिला दे और इंशाल्लाह हम भी चलो ईद पे नया जोड़ा पहन लें। शहरी कहते हैं कि अगर दर्जियों ने सिलाई के लिए कपड़े ना लिए तो मीठी ईद की खुशियां फीकी पड़ जाएंगी और मजबूरन ईद पर नए कपड़ों की बजाय पुराने कपड़े पहनने पड़ेंगे। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, सच न्यूज़, रहीम यार खान। दर्जी एतकाफ बैठ गया है, कपड़े ईद के बाद मिलेंगे। सियालकोट में दर्जी ने इस्लाम के नाम पर कस्टमर्स को बेवकूफ़ बना दिया। कपड़े पैसे लेकर एतकाफ बैठ गया। ईद के करीब आते ही दर्जियों के नखरे तो आसमान पर होते ही हैं, लेकिन सियालकोट के दर्जी ने तो इंतहा कर दी। रमजान से पहले ईद के कपड़े सीने का ऑर्डर ले लिया, पैसे भी पकड़ लिए, लेकिन 20वें रोजे के बाद दुकान को ताला लगाकर एतकाफ पर बैठ गया। कस्टमर्स कॉल्स कर करके थक गए, लेकिन बेसोध, ना कपड़े वापस मिल रहे ना पैसे। शहरी दुकान पर आकर परेशान हाल वापस लौटने लगे। दूसरी जानिब भवाना में ईद उल फितर की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, तो दर्जियों ने सिलाई के कपड़े लेना बंद कर दिए, जिसके बाद खवातीन शदीद परेशान दिखाई दे रही हैं। नासिर अली कारिब रिपोर्ट करेंगे। भवाना ईद उल फितर की खुशियों का भरा त्यौहार हो और नई मकबूल साथ ना हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। अब नया जोड़ा सिलवाना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि दर्जियों ने हाउस खोल के बोर्ड अवेजा कर दिए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। भाई साढ़े को पहले कपड़े काफ़ी हैं, ईद की बुकिंग बंद है, साडा हाउस फुल है, साढ़े को कारीगर नहीं है, कपड़ों का बहुत रश है। शहरियों की परेशानी अपनी तरफ और दर्जियों का कहना है कि हमारे पास काम का बोझ बहुत ज्यादा है, मजीद ऑर्डर लेने बंद कर दिए हैं। दर्जी की दुकान ते आए हैं जी, कपड़े लाए थे जी, अगू भाई और कपड़े ले ही नहीं जी, उन्हें साढ़े को रश इतना है कि बाहर बैनर ही ना लाए जी, फुल हाउस थे जी। दर्जियों की तरफ से हाउस खोल के बोर्ड देखकर शहरियों ने मजबूरन रेडीमेड गारमेंट की खरीदारी का सोच लिया है। कैमरा टीम के साथ नासिर अली कारे, सच न्यूज़ भवाना। मोबाइल और इंटरनेट के दौर में दम तोड़ती रिवायत को लुधियाना के नौजवान ने जिंदा कर दिया। नौजवान ने बाजार में ईद कार्ड्स का स्टॉल सजाया तो खरीदार भी खूब दिलचस्पी दिखाने लगे। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद काशिफ। एक वक्त था जब लोग ईद कार्ड के जरिए अपनों को ईद की मुबारकबाद देते थे और एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते थे। फिर आस्ता आस्ता मोबाइल और इंटरनेट ने इसकी जगह ले ली और लोग ईद कार्ड का तो जैसे नाम ही भूल गए। लेकिन मोबाइल और इंटरनेट के इस जदीद दौर में लुधियाना के नौजवान ने इस दम तोड़ती रवायत को एक बार फिर जिंदा कर दिया। लुधियाना के नौजवान ने बाजार में स्टॉल लगाया तो शहरी भी न सिर्फ इसकी कोशिश को सराहते हुए इससे ईद कार्ड खरीद कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी ऐसी रवायत बरकरार रखने का पैगाम दे रहे हैं। ईद कार्ड का स्टॉल लगाने वाले नौजवान का कहना है, कार्ड जो हमने लगाए हैं ये तकरीबन मार्केट में बहुत पुराना ट्रेंड हो गया था, तो काफ़ी देर होने के बाद जब हमने देखा कि अब सोशल मीडिया का दौर भी आ गया, मगर कार्ड की अहमियत आज भी वही है। मोबाइल और इंटरनेट पर दी जाने वाली मुबारकबाद वक्ती होती है, जबकि ईद के मौके पर एक दूसरे को दिए जाने वाले ईद कार्ड सालों तक याद के तौर पर महफूज रहते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ है, हमने काफ़ी देर बाद देखी है, छोटे छोटे थे तब से ये देख रहे थे, उसके बाद तो काफ़ी ख़त्म हो गई, नज़र ही नहीं आई, कहीं ट्रेंड भी नहीं गई। हालांकि सोशल मीडिया व्हाट्सएप का दौर है, लेकिन वो ये देर पा चीज़ है,
पड़ी रहती है लोगों के पास ना, ये मैसेज डिलीट भी हो जाते हैं लेकिन ये चीज़ पड़ी रहती है। बाजार में लगे स्टॉल से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए हर कोई अपनी पसंद का ईद कार्ड खरीद कर रहा है और सब पुरजोश और खोई दिखाई दे रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद काशिफ सहू, सच न्यूज़, लुडन। हाफिजाबाद में ईद की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। शहरियों ने ईद की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। कोई चूड़ियां खरीदने में मगन है तो कोई कपड़े खरीदने में मसरूफ है। मेहर अबू बकर रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह हाफिजाबाद में भी रमज़ान के तीसरे अशरे के शुरू होते ही ईद की शॉपिंग शुरू कर दी गई है। बाज़ारों में इंतहा का रश है। मर्दों की निस्बत ख़वातीन का रश देखने में आ रहा है। मर्दों ख़वातीन का बच्चों समेत ज़्यादा रश बाज़ारों और रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप में देखा जा रहा है। बाज़ार और रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप पर लोग महंगाई का रोना रोते नज़र आ रहे हैं। सानू जो काम मशीना फड़ बैठे हैं, साढ़े को होना कोई नहीं है काम, लिहाजा हुकूमत ने अपील की जाती है कि बिजली की लोड शेडिंग ना करन। लैन आए हैं टेलर साहब कोलों ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਟ ਸਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ईद भी सिर ते अगों की बंदा पाएगा। कपड़े खरीदने के बाद दूसरा और अहम मरहला इन कपड़ों की सिलाई का है। ईद के मौका पर दर्जी साहबान पर एक तो काम का बहुत ज़्यादा दबाव है और दूसरा उनका कहना है कि गैर एलानिया लोड शेड